हम ना उनका ऐसा पार करवाएंगे ना, वो जिंदगी में कभी सोच नहीं पाएंगे। 3000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले बलात्कारी को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो वो मोदी जी हैं। कहाँ है रोजगार? बच्चे पढ़ लिख कर पकौड़े बेचेंगे, चाय बेचेंगे। दिल्ली में भाजपा जीरो है। एक अकल होनी चाहिए मोदी जी को। मंगलसूत्र की वैल्यू जानते हैं वो क्या होती है? अरे उसे बोल मेरे को मंगलसूत्र पहना जाए, मुझे पहना दे मंगलसूत्र। आप यहाँ खड़े हो ना, मोदी जी यहीं से आपको पास कर देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि मोदी जी कहाँ भेज रहे हैं। क्या कहेंगी, केजरीवाल को जमानत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है? देखिए, केजरीवाल साहब को जो जमानत मिली है, इससे सच में दिल्ली की महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं और दिल्ली की महिलाएं केजरीवाल जी को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि मैं महिला विंग देख रही हूँ। महिलाओं में एक जोश है, आपने देखा होगा। एक गांव ग्रामीण क्षेत्र से भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, अपने अपने बस से, कन्वेंस से आ रही हैं, केजरीवाल जी को देखना चाह रही हैं, बड़े उत्साहित हैं। और दिल्ली की महिलाएँ इस बार जो है केजरीवाल जी को वोट देंगी और पूरी बहुमत के साथ देंगी। जो 1000 रुपये की प्रतिमाह घोषणा की है, उससे महिलाएँ बहुत ज़्यादा खुश हैं। फ्री बस जो केजरीवाल जी दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक है, पानी है, बिजली है, स्कूल जो बेहतर किए हैं, ज़्यादा फायदा महिलाओं को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो नेताजी हैं, महिलाओं के नेता ज़्यादा है, क्योंकि जब जाते हैं तो महिलाओं में एक अलग ही रोष मतलब एक अलग ही ऊर्जा नज़र आती है। तो मैं दिल्ली की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जब हम लोग जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो हमारा बड़ा स्वागत करती हैं। 3 चरणों का मतदान हो चुका है, आधे से ज्यादा सीटों पे वोटिंग हो चुकी है और केजरीवाल जी अब बाहर आए हैं। भाजपा कह रही कि हम 400 पार कर रहे हैं, आधे से ज्यादा सीटों की वोटिंग हो। क्या इससे पहले भी वो बहुत ज्यादा कह चुके हैं। कई सारी स्टेटों में उन्होंने बोला था हम 300 पार करेंगे, कहीं पे 200 पार का बोला था। आप उनका 2010-11 से उठा के देख लीजिए, वो हमेशा पार बोलते हैं, लेकिन वो कोई पार नहीं कर पाते हैं। लेकिन दिल्ली में हम ना उनका ऐसा पार करवाएंगे ना, वो जिंदगी में कभी सोच नहीं पाएंगे। केजरीवाल जी को जेल में डालने का उनका नतीजा दिल्ली के युवा, दिल्ली की महिलाएं और दिल्ली की जनता करके दिखाएगी। केजरीवाल जी को जो जेल में डाला है, उसका बदला हम वोट से लेके दिखाएंगे, वोट डाल के दिखाएंगे। मैम, भाजपा के समर्थक कह रहे हैं कि इस बार 7 की 7 सीट हम जीत रहे हैं। देखो, भाजपा के समर्थक खुद परेशान है, क्योंकि उनके घर में भी बहन बेटियां हैं। 3000 महिलाओं का बलात्कार करने वाले बलात्कारी को अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो वो मोदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी है। बिना सत्ता में रहे उसने 3000 महिलाओं का रेप कर दिया। इलेक्शन अगर वो गलती से जीत जाता है तो 3 लाख महिलाओं का बलात्कार कर देगा। उस टाइम उंगली काट रहा था, फिर हमारे गले ही दबा देगा। तो इस बार जीरो पे लाके भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खत्म कर देंगे। पूरे देश में लोग परेशान है भारतीय जनता पार्टी से, कोई खुश नहीं है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के कामों से। तो बहुत जल्दी, बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए मोदी सरकार। मोदी जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार पे वार, मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। क्या कहेंगे, केजरीवाल बाहर आ गए हैं? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। उनके आने से दुगना तिगना पावर बढ़ गया है। आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों में मतदान की प्रक्रिया हो चुकी है। वैसे में आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख चेहरा अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। भाजपा कह रही 400 पार करेंगे। अरे उनको तो तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार करेंगे, तड़ी पार। बोलता है 450 रुपए में देके जाता है। देखा है ना, भाजपा गई इस बार 7 संसदीय सीट पर हमारी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का कब्जा होगा। भाजपा कहना है कि हमने सिलेंडर सस्ता किया है पहले के मुताबिक। कहाँ से सिलेंडर सस्ता किया? 100 रुपए कम किए ना, 8 मार्च को कम किए थे। मतलब आपने 400 का सिलेंडर 1200 का कर दिया। देखिए, अगर आप पूरे साल किसी से 1200 रुपया लेते हैं और उसके बाद आप उसको 400 रुपए कम करके 600 रुपए में बेच देते हैं, तो आप 10 सालों से जितना पैसा फालतू लिए है, क्या वो वापस कर पाएगी भाजपा? क्या आम जनता, आम महिला का दर्द समझ पाएगी जनता? नहीं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने महिलाओं के दर्द को समझा है, हमारे लिए सारी सुविधाओं को दिया है, और हम ये बहनों की दुआएं दी, ये बहनों का आशीर्वाद था। और देखिए, बहनों की दुआएं रंग लाई, केजरीवाल को मिली रिहाई और भाजपा ने मुंह की खाई। मैम, आपसे एक सवाल है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मातृशक्ति बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। आपने उनके भाषण में सुना होगा। हाँ, सुना है, तभी तो अपना मंगलसूत्र जो है मुसलमानों को बेच रहे हैं ना। वो आपने सुना होगा उनका भाषण कि सबका मंगलसूत्र उतार के और वो अब मुसलमानों को बेचेंगे।
ये आपने सुना उनका भाषण? ये तो उन्होंने आरोप लगाया है कि जो देश में ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो घुसपैठियां हैं, अगर इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार आती है तो मंगलसूत्र आपसे छीन लेगी, भैंस छीन लेगी, बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं कि मातृशक्ति को बचाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगाऊंगा। मातृशक्ति को बचाने के लिए ना मातृशक्ति को मारने का इंतजाम कर रखा है हमारे माननीय मोदी जी ने। बस मैं तो इतना जानती हूँ और ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, नहीं तो इसके ऊपर भी बवाल हो जाएगा। आप समझदार हैं। आप क्या महिलाओं का अपमान करता है, जो महिलाओं के संग यौन शोषण करता है बृजभूषण सिंह शरण, उसके बेटे को उन्होंने इनाम में टिकट दी। आप ये देखिए, परिवारवाद नहीं है ये। एक व्यक्ति जो करप्ट है, जिस पे 376 का आरोप लग जाता है, उसको तो लोग पास बैठाना पसंद नहीं करते। ये तो सांसद की टिकट दे रहे हैं। भाजपा ने उनका टिकट तो काट दिया ना बृजभूषण का। अरे तो बेटा तो उन्हीं का ही है, बाप पे पूत पिता पे घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। कैसे कहेंगे आप महिलाओं का जो अपमान करते हैं, वो महिला विरोधी जो महिलाओं के यौन शोषण करने वालों का केस लड़ती है बांसुरी, उनको इन्होंने नई दिल्ली से टिकट उतारा। कितना ये महिलाओं का सम्मान करते हैं, सारी महिलाएं जानती हैं। और हमारे केजरीवाल जी जो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री करी, और एक बड़े बेटे एक बड़े भाई का कर्तव्य निभाया, महिला सम्मान योजना के रूप में 1000 राशि देने का वायदा किया। उनको इन्होंने जेल में डाला तथाकथित शराब घोटाला डाल के। वो सरकार जो जनता को पूरी तरीके से बेनिफिट दे रही है, फायदा दे रही है, वो घोटाला कर रही है। और ये जो दुनिया भर के जो लोगों के हक छीन रहे हैं, लोगों का मुंह से निवाला तक छीन लिया, जीएसटी इन्होंने लगा दी, नोटबंदी कर दी, उसके बाद भी इतने घोटाले घोटाले घोटाले। आप 650 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, उस पर कोई बात नहीं होती। भाजपा आरोप लगाती है कि विपक्ष जो है ये आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांट के चुनाव जीतना चाहता है। जो मोदी जी 5 किलो राशन बांट रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, वो क्या है? वो फ्री की रेवड़ी नहीं है। आज सब जगह देखो, सब लोग ये परंपरा चला रहे, सब जगह काम करो ना, देश को रोजगार दो, क्यों फ्री का देने की जरूरत पड़े आपको? ये केंद्र सरकार की पॉलिसीज होनी चाहिए कि लोगों को काम मिले, रोजगार मिले। कहाँ है रोजगार? आज रोजगार दिए, बच्चे पढ़ लिख कर पकौड़े बेचेंगे, चाय बेचेंगे, ऐसा मोदी जी कहते कि पकोड़े बेचे। तो आज कहाँ है रोजगार का? रोजगार की बात नहीं करते, विकास की बात नहीं करते, नहीं जीने खाने दे विकास की बात नहीं करते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल ने ये करा, केजरीवाल ने वो करा, केजरीवाल। अपनी बातें कहो ना आप, अपनी बात। मंगलसूत्र, वो मंगलसूत्र की वैल्यू क्या जाने जो खुद अपनी वाइफ को छोड़ के आ गया। उसने क्या अपनी बीवी का मंगलसूत्र बचा लिया? आज इतने लोगों के मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अब क्या आज पहली बार इंडिया गठबंधन बना है क्या? जो वो लोग कह रहे हैं ना कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं, आप ये बताओ कि काम करने का तरीका आना चाहिए। मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं है ये, जो हम टैक्स भरते हैं, जो उनका मतलब टैक्स जो आम पब्लिक दिल्ली की देती है, जो टैक्स का पैसा बचता है वो हमें मिल रहा है, हमारा हक हमें दे रहे हैं। एक अकल होनी चाहिए मोदी जी को कि कैसे बांटा जाता है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से सीख लें थोड़ा सा। वो तो सारा पैसा अडानी अंबानी इनको सबको भेज रहे हैं, वो पब्लिक का पैसा पब्लिक में क्यों नहीं बांट रहे हैं? आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस की गठबंधन की सरकार आएगी तो महिलाओं से मंगलसूत्र छीन लेगी मोदी जी। आप ये बताओ, मोदी जी मंगलसूत्र की वैल्यू क्या जाने? उनकी बीवी तो खड़ी है दरवाजे पे कि मेरा मंगलसूत्र दे जाओ, वो मंगलसूत्र की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। महिलाओं का ये मजाक जो उड़ा रहे हैं, मंगलसूत्र की वैल्यू जानते हैं वो क्या होती है? मोदी ने अभी एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि हम एक ऐसा कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें भ्रष्टाचारियों ने जो धन कमाया है वो कानून के द्वारा उनसे धन छीन सके। अभी ये बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ? जब तो वो मोदी जी कहते थे कि मैं भ्रष्टाचारियों के साथ में बैठना नहीं चाहता, मैं बैठ नहीं सकता, आज उन्हीं को सबको बीजेपी ज्वाइन करा दी। ठीक है, अब वो दूध के धुले हो गए, अब वो वॉशिंग मशीन में चले गए, सारे आ गए ना। मोदी जी झूठ नंबर 1, झूठ की मशीन है वो किसी के लायक नहीं है, पब्लिक को धोखा देते हैं। आज देखो अडानी, एक बोड़ा का बेटा, उसका तो सबने देखा ना,
एक दिन में बांसुरी ने पासपोर्ट बनवा दिया और उसको भेज दिया। ये तो इनके करतूत है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां से कैसे निकल गए उस राज्य से वो? क्या कर्नाटक में जो आपके साथ गठबंधन में? सुनो सरकार है ना, मोदी जी क्या नहीं कर सकते। आप यहाँ खड़े हो ना, मोदी जी यहीं से आपको पास कर देंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि मोदी जी कहाँ भेज रहे हैं। ये उनकी सरकार है, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। केजरीवाल छूट चुके हैं, अभी 4 चरणों का मतदान बाकी है। हर बात से जीतेंगे, भारी भरकम वोटों से जीतेंगे, जितवाएंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पे हमारा कब्जा होगा तिबारा। और भाजपा के लोग अपनी तसल्ली के लिए तो कहेंगे ही, क्योंकि वो सब जगह से हारने वाले हैं, वो सब जगह के हारने वाले हैं और हम हरवाएंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे वार मोदी सरकार। झूठ बोल रहे हैं, वो कुछ भी भ्रष्ट है, वो सारे खुद ही भ्रष्टाचारी है, वो सारे वो खुद ही भ्रष्टाचारी है। वो क्या कहेंगे? मैम आधे से ज्यादा चुनाव बीत गया है, अभी 283 सीटों में मतदान हो गया, 4 चरणों का मतदान बाकी है। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी कहाँ है चुनाव में? केजरीवाल पार्टी आएगी कि आम आदमी पार्टी ही आएगी और भारी भरकम वोटों से आएगी। लेकिन उनका कहना है कि हम लोगों ने आमदनी बहुत बढ़ाई है, महिलाओं के लिए भी काम किया है, तो वो तो हर तरह से कह रहे हैं कि कि पूरा जो देश है वो मेरा परिवार है। आपने सुना होगा उनको भाषण। मोदी ने कहा आमदनी बढ़ाई है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने ना वो क्या नाम हवाई जहाज के टिकट के पैसे बढ़ाए, जो खुद घूमते हैं, हम तो घूम नहीं सकते। उन्होंने अपने एसी के रूम बढ़िया आमदनी बढ़ाए, उसमें पैसे, क्योंकि वो सोते हैं। सही है, वो सोते हैं। सिलेंडर के रेट ज्यादा बढ़ाए क्योंकि वो पकाते नहीं है, होटलों में खा लेते बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आमदनी उन्होंने बढ़ाई है, वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। आमदनी हर चीज से बढ़ाई है। 120 रुपए किलो दाल करी है, कोई खाते नहीं है, उसे पता ही नहीं दाल क्या होती है। वो तो हमको पता है ना, वो हमें पता है। मोदी को 1 मिनट के लिए मेरे सामने खड़ा कर दो, अगर वो सीट छोड़ के ना भागे तो अपने मुंह पे थुका लूंगा। अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि मातृशक्ति को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। आपने सुना होगा। मातृ के लिए ही करते हैं सर, वो महिलाओं के लिए जितना करते हैं ना, कोई सगा भाई भी नहीं करेगा, इतना करते हैं सारी महिला। अरे रुको, उस पे एक मातृशक्ति है, लुगाई तो है नहीं। गठबंधन की सरकार आएगी तो मंगलसूत्र छीन रही है ना, आरोप लगाए उन्होंने। अरे उनसे बोल मेरे को मंगलसूत्र पहना जाए, मुझे पहना दे मंगलसूत्र। मेरा बच्चों का पीछा छोड़, मुझे पहना दे मंगलसूत्र। जीवन में कोई तीरथ नहीं करा है किसी ने, केजरीवाल तीरथ करवा रहा है। उस बच्चे को छोड़ दे। उन्होंने भी तो राम मंदिर बनाया है। उन्होंने राम मंदिर कहाँ का बनाया? वो राम मंदिर मेरे से आके पूछे, चंदा के पैसे से आया, चंदा का पैसा ऐसे रखा है, उसके ब्याज से राम मंदिर बना है। लोगों को बना सकते हैं, आपको लगता है राम मंदिर बना सकते हैं? लोगों ने चंदा दिया, अंबानी को कुछ करते हैं, मिडिल क्लास को कुछ नहीं कर सकते। वो उन्होंने लोगों का चंदा खा के बनाया मंदिर। उन्होंने उनका कहना है कि हमारी सरकार ने ये काम किया है। सुनो, उनका कहना सही है, वो सही कह रहे हैं। उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा धोखा करा नहीं कि चंदा का पैसा इकट्ठा करा, ब्याज में से राम मंदिर बनवा ले, नाम अपना कर दिया कि मैंने राम मंदिर बनवाया। ये नहीं पता चंदा का पैसा भी जमा कर रखा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।